कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपील की थी, जिनसे मेरे से बात हुई है, उनको वो वीज़ा जो मैं कह रहा हूँ ना, वो एक्सटेंशन वाला ही। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। तो भाई आज की जो वीडियो है, मतलब इसमें कोई टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये एक स्टोरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था उसके ऊपर ये वीडियो है। तो एक स्टूडेंट की स्टोरी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई उसको अब PSW नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ उसकी कुछ मिस्टेक्स के कारण उसकी यूनिवर्सिटी ने उसको मना कर दिया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बताऊंगा। क्योंकि और मैं जो भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आ रहा है या जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ पे है, उनसे एक रिक्वेस्ट होगी, उनको एक सजेशन दूंगा कि भाई किस तरह की चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं कि भाई जिनसे उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम ना आए, और अपने पेरेंट्स का अगर इतना पैसा यहाँ पे आने के लिए लगवा रहे हैं वो या लगा रहे हैं, तो मेक श्योर उसकी रिस्पेक्ट करें। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राजीव, मैं रहता हूँ यूके के अंदर। मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ, जहाँ पे मैं स्टूडेंट को गाइड करने की कोशिश करता हूँ और उनको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, जिससे कि भाई वो राइट डिसीजन ले सके इन फ्यूचर। इस वीडियो में मैं वही करने वाला हूँ, आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग है ना एक राइट डिसीजन ले। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, यू कैन ऑलवेज आस्क मी फॉर हेल्प एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। क्योंकि इस चैनल का नाम ही स्टूडेंट हेल्प यूके है और उसका मकसद ही ये है कि भाई स्टूडेंट्स की हेल्प करना। ठीक है, अब आप बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, अब तो एक्सपेक्ट करते हो कि भाई हर ईमेल का रिस्पॉन्ड बैक मैं दूं, तो मैं करता हूं जितनी ज़्यादा ईमेल्स का मैं रिप्लाई बैक कर सकता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ टाइम बुक भी करते हैं कि भाई उनके क्वेश्चन जो कंसर्न होते हैं, लेकिन जस्ट कि वो कहते हैं ना कि भाई बिलीव रखो, अगर आपने मुझे ईमेल की है, अगर एक बार में नहीं रिप्लाई आया तो मुझे फिर दोबारा कर दो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं रेगुलरली चेक करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कर दूंगा, या फिर मेरी वीडियोस से जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करो। तो मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन पे एक मैसेज शेयर करता हूँ, मेरे फ़ोन में है, जो स्टूडेंट ने मुझे भेजा था। लेकिन वो है कि मैं उसका नाम नहीं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, और ना ही उसकी यूनिवर्सिटी का नाम शेयर करूंगा। लेकिन हाँ, उसकी यूनिवर्सिटी की जो लेक्चरर है उसने उसको जो एक ईमेल भेजी थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड ठीक है, वो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा। तो following representation from student union peers voiced through the student union, we have taken the decision to move the July resets of all students registered your program. ठीक है, therefore for both homes overseas student, all July exams for level 7 will face to face with no online equivalent. पहले ऑनलाइन होते थे, अब वो कह रहे हैं कि हम फेस टू फेस करेंगे। An issue has arisen where overseas student joining us January 2021 and who require result receipt in July for one or more modules can only apply for the graduate route visa if they remain in country after they would have been the end date of their visa, typically end of May. ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई एंड ऑफ मई के बाद भी अगर वो है, क्योंकि रिसीट क्या होती है, रिसीट होगी जुलाई में जाके रिसीट होगी, तो मई तक उनको वीज़ा मिलता है जो जनवरी इनटेक के होते हैं बच्चे। तो अगर जुलाई में रिसीट है तो ऑब्वियसली वो उस चीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मतलब मैं आगे बताता रहूँगा आप लोगों को, और इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, उसके नीचे अगर आप पढ़ोगे, क्रूशली द यूनिवर्सिटी मस्ट यूज द UKVI मैंडेटेड स्टूडेंट अटेंडेंस एज द क्राइटेरिया फॉर वेदर द कैश रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड। तो अब यहाँ पे देखो, वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट you have not been offered a cash extension. This is because your attendance does not meet the minimum UKVI level or you may have already returned to the home country. तो यहाँ पे इस स्टूडेंट के साथ क्या हुआ है, इस स्टूडेंट के साथ हुआ है कि भाई इसकी जो अटेंडेंस थी, इस ईमेल के बेस पे ये कह रहे हैं कि भाई आपकी जो अटेंडेंस थी वो कम थी, उसके बेस पे आपका जो एक्सटेंशन है, जनवरी इनटेक से आया, जो जनवरी टू जनवरी प्लस मई तक आपको एक्सटेंशन जो 2-3 महीने का एक्स्ट्रा वीज़ा मिलता है वो मिल गया। अब जो आपका रीसिट जो होगा वो रीसिट हो रहा है जुलाई में, तो जुलाई में जब रीसिट है तो मई तक अगर आपका वीज़ा है तो उसके जो टाइम पीरियड ऑब्वियसली एक्सटेंशन मिलेगी। लेकिन इस स्टूडेंट को वो एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी वाले नहीं दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट ने अपनी जो अटेंडेंस है, वो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की या UKVI की, कि अगर आप इस कंट्री में स्टूडेंट आए हो तो इतनी आपकी मिनिमम अटेंडेंस होनी चाहिए, वो इसने कंप्लीट नहीं करी। तो इसलिए अब क्या है, वो मई से लेके जुलाई तक का जो पीरियड है वो एक्सटेंशन ऑब्वियसली बिना वीज़ा के वो दे नहीं सकता, तो ये उसको वापस जाना पड़ेगा मई के बाद। तो और अगर वो वापस चला जाता है तो स्टूडेंट वीज़ा की कंडीशन में ये है कि भाई अगर स्टूडेंट यहाँ पे इस कंट्री में नहीं है जब उसकी डिग्री कंप्लीट हुई है और जब वो PSW अप्लाई कर रहा है, तो वो ही और शी मस्ट हैव अ वैलिड स्टूडेंट वीज़ा एट द टाइम दे आर अप्लाइंग फॉर PSW वीज़ा। सो दैट इज़ वन ऑफ द कंडीशन जो UKVI की है। ठीक है, इस केस में अगर उसको वापस जाना पड़ा और यूनिवर्सिटी उसको हेल्प नहीं कर रही तो डेफिनेटली क्या होगा
कि भाई उसको स्टूडेंट को वापस जाना पड़ेगा, वापस जाके वहां से अपनी कंट्री से वो जो रीसेट है या जो भी एक असाइनमेंट रहेगा या जो भी रह गया उसको सबमिट करनी पड़ेगी। अब वो सबमिट करेगा उसको, ठीक है, अपनी कंट्री से, तो लेकिन वो सबमिट होने के बाद क्या होगा कि उसकी डिग्री चलो ठीक है कंप्लीट होगी, वो पास कर देगा, उसमें डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन वो पीएसडब्ल्यू के लिए नहीं अप्लाई कर पाएगा। पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि पीएसडब्ल्यू की कंडीशन है स्टूडेंट वीजा आपका वैलिड होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि आपका स्टूडेंट वीजा था और वो खत्म हो गया है, तो वो कंडीशन नहीं होगी, तो उस केस में वो पीएसडब्ल्यू अप्लाई नहीं कर पाएगा। अब इस यूनिवर्सिटी की एक बहुत अच्छी बात यह है कि भाई इन्होंने इनको ऑफर किया है कि भाई हम ठीक है मई तक का जो कंडीशन है और जुलाई में अगर रिसीट है तो वो हम दे रहे हैं तुम्हें ऑप्शन कि भाई तुम कर सकते हो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे कि एक वीजा एक्सटेंशन करवा रहे हैं। लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो ये ऑप्शन देती नहीं है, वो आपको ये कहती है कि भाई ठीक है आपकी जो रिसीट है ना, तो रिसीट आपको अपनी कंट्री से करनी पड़ेगी, हम उतना एक्सटेंशन नहीं देते तब तक का। लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारी स्टूडेंट यूनियंस के अंदर बहुत सारे अपने जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से, उन्होंने इसके ऊपर अपील करी हुई है। अपील क्यों करी हुई है? मैं जहां तक मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपील करी हुई है। उन्होंने यही कहा है कि भाई अगर हमारा जो वीजा अगर एक सर्टेन डेट तक है मई, तो अगर कोई फेल हो जाता है तो ऑब्वियसली उसको एक रीसिट का ऑप्शन तो मिलना चाहिए, एक मौका तो मिलना चाहिए। तो आपने रीसिट रखी जुलाई में क्यों है? जैसे इस केस को मैं एज एग्जांपल लेके चल रहा हूं, फिर तो रखी क्यों है? तो इसमें वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स का एक राइट पॉइंट है कि भाई अगर हमारे पास रीसिट का एक ऑप्शन दे रहे हो आप, और होना चाहिए स्टूडेंट के पास कि भाई एक बार फिर से वो पास करने का मौका मिले, अगर नहीं है तो तुम रीसिट रखी डेट आगे क्यों रख रहे हो? तो अगर आप लोगों के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है आपकी यूनिवर्सिटी में, चाहते हो कि भाई मैं आपकी हेल्प करूं, उससे रिलेटेड आपसे बात करूं, तो मेक श्योर डू कनेक्ट विद मी वाया इंस्टाग्राम और सेंड मी ए ईमेल एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान में रखना कि अपने स्टूडेंट यूनियन में जाके जरूर आप पूछ सकते हो कि भाई मेरी ऐसी सिचुएशन हुई है एंड हाउ आई कैन कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो वो डेफिनेटली आपको गाइड कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि भाई आप क्या कर सकते हो। तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी अटेंडेंस, आप इंडिया से या पाकिस्तान से कहां से आ रहे हो, इतने पैसे लगा के आप इस कंट्री में पढ़ने के लिए आ रहे हो, अपने माँ बाप के पैसे लगा के आ रहे हो, लोन पे पैसे लेके आ रहे हो, और उसके बाद आके अगर आप यहाँ पे अपनी अटेंडेंस भी पूरी नहीं करते और फिर यूनिवर्सिटी अगर आपको रीसिट में या फिर आपको वीजा एक्सटेंशन कराने में हेल्प नहीं करती, तो आप यूनिवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाते हो। लेकिन पहले यू हैव टू बी राइट कि भाई अपनी अटेंडेंस पूरी रखो, अटेंडेंस कम मत होने दो। दूसरी चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि मेक श्योर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है यूनिवर्सिटी के साथ, अगर कोई आपको लगता है कि भाई आपके असाइनमेंट में मार्क्स कम है या असाइनमेंट में मतलब आप फेल हो गए हो और आपको उसके खिलाफ अपील करनी है, तो मेक श्योर यूनिवर्सिटी की, हर यूनिवर्सिटी की एक गाइडलाइन होती है कि विद इन 10 डेज और विद इन 14 डेज यू कैन अपील अगेंस्ट दैट डिसीजन, वॉट एवर, कि भाई आपके असाइनमेंट में फेल कर दिया या कुछ और इशू हो गया, तो मेक श्योर डू अपील विद इन दैट टाइम पीरियड। क्योंकि अगर आप अपील नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आप उस चीज के लिए फाइट नहीं करोगे। तो मेक श्योर अपील तो करो कि भाई आपको लगता है कि भाई आपने असाइनमेंट बहुत अच्छी तरह सबमिट करी थी, सब कुछ आपने कवर किया था, तो जस्ट अपील अगेंस्ट इट, जो उनका डिसीजन है। कल भाई कई बार वो भी इंसान है यार, कई बार उनसे गलती मिस्टेक हो जाती है कि भाई वो गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो मेक श्योर अपील इट एंड देन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपील की थी, जिनसे मेरे से बात हुई है, उनको वो वीजा जो मैं कह रहा हूँ ना, वो एक्सटेंशन वाला ही वो वीजा मिल गया, और जो जिन्होंने अपील नहीं की थी, ऑब्वियसली जो अपील ही नहीं करी, तो उनका केस कौन सुनेगा, तो उनको नहीं मिला और उनको अब वापस जाना पड़ेगा। तो मेक श्योर डू थिंक अबाउट इट और मेक श्योर जो टाइम मिलता है 10 दिन 14 दिन का, उसमें एक्शन ले लें, ठीक है। अब एक जो रिक्वेस्ट मैं और स्टूडेंट से ये करना चाहूंगा कि यहाँ पे आके अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके साथ इस तरह की कोई सिचुएशन हुई है या कोई सिनारियो हुआ है और आप लोग चाहते हो कि भाई दूसरे स्टूडेंट्स को आप बताओ, अवेयर करो इस चीज़ के बारे में, तो सेंड मी एन ईमेल और या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भेजिए। डेफिनेटली आई विल स्पीक विद यू पर्सनली और आई विल इन्वाइट यू ऑन माई चैनल और आई विल कम टू यू एंड वहाँ पे बैठ के हम इसके बारे में बात करेंगे और लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। क्योंकि आप पढ़ रहे हो यूनिवर्सिटी के अंदर, आपके पास ज़्यादा अच्छी नॉलेज होगी इसके बारे में, ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल्स होंगे कि भाई इस तरह की अगर कोई सिचुएशन चल रही है तो यही था इस वीडियो में आप लोगों को अवेयर करना। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा है, तो मेक श्योर डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।